मॉर्निंग क्लास 11 बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 3 में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, टेरिडोफाइट्स एक ग्रीक शब्द है जिसमें दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है टेरान, जिसका अर्थ होता है पंखनुमा। दूसरा शब्द आता है फाइटान, जिसका अर्थ होता है पादप। तो बच्चों, टेरिडोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पंखनुमा पत्तियां पाई जाती हैं, साथ ही संवहन तंत्र युक्त होता है टेरिडोफाइट्स, और यह संवहन तंत्र युक्त पादपों का विशाल समूह टेरिडोफाइट्स कहलाता है। संवहन तंत्र से मतलब जाइलम और फ्लोएम सहित। बच्चों, टेरिडोफाइट्स एल्गी और ब्रायोफाइट्स के मुकाबले ज़्यादा एडवांस्ड पौधों का समूह है। बच्चों, आओ जानते हैं टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण देख लेते हैं बच्चों, आवास या हैबिटाट। बच्चों, इसमें से बच्चों जो अधिकांश टेरिडोफाइट्स होते हैं वो स्थलीय होते हैं, अर्थात स्थल पर पाए जाते हैं। और बच्चों ये प्रायः ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। बच्चों, एजोला साल्विनिया जलीय फर्न है। इसी प्रकार से बच्चों स्लेजनेला तथा एडिएंटम जीरोफिटिक स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात मरोद्भिद स्थानों पर पाए जाते हैं। बच्चों, लवण युक्त मृदा पर उगने वाले टेरिडोफाइट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आपके फर्न तथा एक्रोस्टियम आरियम। कुछ टेरिडोफाइट्स बच्चों अधिपादप होते हैं, अर्थात पौधों पर उगते हैं, जैसे एस्पेलेनियम और लाइकोपोडियम। आइए दूसरा लक्षण जानते बच्चों, और टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है या पादप का है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो टेरिडोफाइट्स का जो मुख्य पौधा होता है बच्चों वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भुत होता है, और यह बच्चों स्वपोषी होता है, और भ्रूणी विकास के समय प्रथम पर्ण बनने तक यह युग्मोद्भिद पर या गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कुछ टेरिडोफाइट्स के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये आपका बच्चा ड्रायोप्टेरिस है और ये लाइकोपोडियम है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों ये इक्वियोसीटम है, और यहाँ पर आपके बगल में आपका ये स्लेजनेला है और ये एजोला है। बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं उनमें वास्तविक जड़ तथा तना और पत्तियां मौजूद होती हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के जो मुख्य पादप होता है बच्चों उसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। बच्चों, प्रारंभ में टेरिडोफाइट्स में प्राथमिक जड़ें, बाद में प्राथमिक जड़ों के स्थान पर अपास्थानिक जड़ें, जिन्हें एडवेंटिट्रियस रूट कहते हैं, विकसित हो जाती हैं। बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स के तने होते हैं उनमें भूमिगत राइजोम एवं वायवीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों, तने में पर्व संधि जिसे नोड कहते हैं और पर्व और जिसे इंटरनोड कहते हैं पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। बच्चों, नोड से आपकी पत्तियां निकलती हैं, ये दो नोड हैं, और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है बच्चों वो इंटरनोड कहलाता है। नोड को बच्चों हम पर्व संधि और इंटरनोड को हम पर्व कहते हैं। फर्न में जो बच्चों युवा पत्तियां होती हैं, यंग लीफ होती हैं, वो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, कुछ इस तरह से क्वाइल्ड होती हैं बच्चों। इनको हम किसलय कुंडलन या सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में बच्चों संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स के संवहन ऊतक में बच्चों कैम्बियम का अभाव होता है। आइए जनन के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, टेरिडोफाइट्स में कायिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन मुख्य रूप से राइजोम के पुराने भागों के नष्ट हो जाने से वर्धी सिरे वाले भाग नए पौधे बना लेते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स की पत्तियों के आधार पर बनने वाली कलिका पृथक होकर नए पौधे का निर्माण करती है। आइए आपका लैंगिक जनन जानते हैं। टेरिडोफाइट्स में बच्चों जो लैंगिक जनन होता है विषम युग्म की या ओगैमस टाइप होता है। लैंगिक जनन की प्रवास्था को प्रोथेलस जो है
लैंगिक जनन की प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। प्रोथैलस पर ही जनन अंग विकसित होते हैं। नर जनन अंग को हम एंथ्रीडिया तथा मादा जनन अंग को हम आर्चिगोनिया कहते हैं। यहाँ पर बच्चों नर जनन अंग एंथ्रीडियम में आपका एंथीरोजॉइड्स या पुमड़ु बनते हैं और मादा जनन अंग आर्चिगोनियम में आपके मादा जनन इकाई ओव्यूम बनते हैं। बच्चों यहाँ पर एंथ्रीडियम जो होती हैं बच्चों वो बंध कोशिकाओं से घिरी संरचना होती है और ये संरचना कुछ इस तरह की होती है बच्चों। और उसी प्रकार आर्चिगोनिया जो होती है वो एक फ्लास्क के समान संरचना बनाती है बच्चों इस तरह से, और जिसका निचला भाग आपका फूला हुआ भाग वेंटर और ऊपरी भाग नेक कहलाता है। और इसके ये अंदर यानी आर्चिगोनिया के अंदर मादा जनन इकाई ओव्यूम और एंथीडियम के अंतर्गत नर जनन इकाई एंथ्रियोजॉइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रियोजॉइड्स और ओव्यूम के मिलने से आपका जाइगोट या युग्मनज बनता है और जाइगोट से ही भ्रूण का विकास टेरिडोफाइट्स में होता है। बच्चों प्रथम पर्ण बनने पर यह जो भ्रूण होता है स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। बच्चों टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बच्चों स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था एक के बाद एक आती है, इसे ही अल्टरनेशन जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स को जान लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को हम यहाँ पर 4 मुख्य वर्गों में बांट लेते हैं। सबसे पहला वर्ग साइलोप्सिडा, इसके उदाहरण है साइलोटम और राइनिया। दूसरा वर्ग है आपका लाइकोप्सिडा, इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम और स्लेज्लिना। और तीसरा वर्ग है स्फेनोप्सिडा, इसमें इक्वेसिटम आता है। और चौथा वर्ग है बच्चों टेरोप्सिडा, जिसमें ड्रायोप्टेरिस और टेरिस आते हैं। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो बच्चों ये थे टेरिडोफाइट्स के बारे में आपके लिए जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट नेशन। गुड बाय।